Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, every day. सो फ्रेंड्स, होटल से निकलने के बाद हम लोग नाउ वी आर मूविंग अहेड टू फतेहपुर सीकरी। तो ये फतेहपुर सीकरी हमारा स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से पार्किंग एरिया से हम लोग यहाँ से निकले हैं। ये है इसका एंट्रेंस गेट। तो फतेहपुर सीकरी के लिए भी आपको ऑनलाइन टिकट्स ही बुक करानी पड़ती हैं। तो हम लोग एंटर कर रहे हैं। तो फतेहपुर सीकरी के लिए जाने के लिए आपको यहाँ से बस के थ्रू आपको वहाँ पे जाना पड़ता है। तो यहाँ से आपकी बस आपकी टिकट लगती है बस की, और फिर आपको जो पहुँचाती है वो बस पहुँचाती है आपके फतेहपुर सीकरी। So now we are in the bus. तो फ्रेंड्स, ये है आपका फतेहपुर सीकरी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप कभी भी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हैं घूमने के लिए एक गाइड हमेशा कीजिए, अदरवाइज़ जो वो जगह है वो आपके लिए बिल्कुल ब्लैंक होगी। आपको कुछ पता नहीं लगेगा आप कहाँ घूम रहे हैं और क्या क्या चीज़ें आप वहाँ पर देख रहे हैं। तो गाइड हमेशा कीजिए, जिस तरीके से हमने भी गाइड किया वहाँ पर जाके। टिकट्स दिखाने के बाद हम लोग एंटर कर चुके हैं। तो मैं आपको बताती हूँ ये भी जो है, ये जो फतेहपुर सीकरी ये भी यूनेस्को का एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो आइए चलिए एक्सप्लोर करते हैं फतेहपुर सीकरी। ये है दीवाने आम। दीवाने आम में जो होता था वो आम लोगों की प्रॉब्लम सुनी जाती थी और उनका सोल्यूशन दिया जाता था। मुगल सिटी में आपका स्वागत है। मैं गाइड विजय कुमार। देखने के लिए यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, फतेहपुर और सीकरी। पहले हम ये सीकरी देख रहे हैं जो बादशाह अकबर का रॉयल पैलेस, मतलब ज़्यादा हो गया। किसका किला देख रहे हैं हम? ये अकबर बादशाह का। तो सीकरी इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ सिकरवार राजपूत लोग रहते थे। तो इस गाँव बिल्डिंग के जैसे सीकरी है और फतेहपुर उधर टाउन एरिया है। उधर देख रहे हैं जो बुलंद दरवाजा बना हुआ है। चलो ठीक है, और इसका टेम्पल दे सकता ना उसके बाद। तो फतेहपुर और सीकरी, लेकिन फतेहपुर नाम ये क्यों पड़ा इसका? 1527 में बाबर ने इसको फतेह किया था और उसी समय से इस जगह का नाम फतेहपुर रखा गया। फतेहमी मिलिट्री विजय प्लेस और सीकरी पुराना गांव था, दोनों को मिलाकर तो इसको फतेहपुर बाबर ने नहीं बनाया। तो मुगल डायनेस्टी स्टार्ट करने वाले पहले जो फतेहपुर से मुगल डायनेस्टी की उन्होंने इस फतेहपुर को डेवलप कराया। सो फ्रेंड्स, जो जगह अभी हम देख रहे हैं ये है दीवाने ख़ास। यहाँ पर इसके मंत्री, अकबर जी के जो मंत्री होते थे सारे, वो बैठकर, ख़ास लोग बैठकर यहाँ पे डिसीजन लिया करते थे, प्रॉब्लम्स को सुना करते थे। तो फतेहपुर सीकरी जो है ये मुग़ल बादशाह अकबर ने बनवाया था। ओके, नाउ वी आर इनसाइड दी दीवाने ख़ास। ये दीवाने ख़ास आपको जो दिख रहा है, ये पिलर्स जो बने हुए हैं, सेंटर में जो थे वो अकबर बैठते थे और उसके चारों तरफ 9 मंत्रीज बैठते थे, जहाँ पे वो सारे डिसीजन दिया करते थे। जो भी इम्प्लीमेंट करने हैं रूल्स, वो यहाँ पे डिसाइड होते थे। सेंटर पॉइंट पे इस पिलर के ऊपर में बीच में बादशाह अकबर बैठते थे, शहंशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर सेंटर पॉइंट पे इस पिलर के ऊपर में, और उसके चारों ओर 9 मंत्री बैठते थे। इसमें 9 दरवाजे बने हुए, इनको कहा जाता था बीरबल, तानसेन, मानसिंह, और बजल फैजी, बॉर्डरपाल, खुदानो फैजा, मोहम्मद खान, पूरे खाने खाना खालिद और मुस्लिम कहा जाता था। आम आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, समस्या ओके, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये है यहाँ का पंचमहल। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अनूप तालाब।
अनूप तालाब आप जो ये सेंटर में देख रहे हैं, यहाँ पे जो तानसेन हुआ करते थे, जो सिंगर थे तानसेन, वो बैठकर अपना राग मल्हार जो होता था वो गाते थे। और चारों तरफ दिए जले होते थे, बहुत रोशनी होती थी, यहाँ पे पानी भरा होता था। ग्वालियर के रहने वाले थे तानसेन, और अभी एमपी सरकार जो मध्य प्रदेश सरकार उनके लिए तानसेन पुरस्कार भी देती है। इस अनोखा अद्भुत पॉइंट म्यूजिशियन पॉइंट, एक्चुअली अकबर के समय यहाँ पानी का प्रॉब्लम था। जब भी बारिश गिरता था, इस पूरे कॉम्प्लेक्स का पानी यहाँ स्टोर होता था। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया था, जो चैनल के थ्रू ये पानी यहाँ स्टोर होता था और ये पानी यहाँ पर भर जाता था। सो फ्रेंड्स, अकबर जी की जो 3 वाइफ है, उन तीनों वाइफ के आपको यहाँ पे महल देखने को मिल जाएंगे। लेकिन तीनों वाइफ में जो सबसे ज़्यादा ख़ास उनका जो महल उन्होंने बनाया है, वो बनाया है अपनी रानी जोधाबाई के लिए। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ जोधाबाई महल। सो फ्रेंड्स, अब हम कर रहे हैं जोधाबाई के महल में अंदर। तो ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये पूरा एरिया, अभी आपको अंदर में चल के दिखाऊंगी, पूरा इतना बड़ा एरिया जो है ये जोधाबाई जी का महल है। जो ये सामने देख रहे हैं, ये जोधाबाई की किचन है, ये उनकी रसोई है, यहाँ पे वो खाना बनाती थी। तो फ्रेंड्स, ये है रानी जोधाबाई जी की रसोई। तो आपको रानी जोधाबाई के पूरे महल में राजपूताना स्टाइल से जो उनकी शिल्पकारी थी उसका काम देखने को मिलेगा। ये मैं आपको दिखा रही हूँ अंदर की पिक्चर उनकी रसोई की। तो जैसे ही हम लोग इससे निकलते हैं, बिल्कुल जोधाबाई जी की रसोई के सामने ही उनका मंदिर था। जी हाँ, जब वो शादी कर कर यहाँ पर आई थी तो अपने साथ कृष्ण जी की मूर्ति लेकर आई थी, जो कि इस टाइम पे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो अब हम लोग एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा मेन महल में। तो यहाँ पे 2 विंडो दी हुई हैं, सिर्फ 2 विंडो थी देखने के लिए, और जो इनका दरवाज़ा था वो सेफ्टी पर्पज़ से एल शेप में बनाया हुआ था, ताकि कोई भी डायरेक्टली जोधाबाई जी को ना देख सके। वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, तो उनको कोई ना देख सके, इसलिए ये इस शेप में दरवाज़ा बनाया गया। आप इसके आसपास देख सकते हैं कमरे बने हुए हैं, उन कमरों में सिक्योरिटीज़ होती थी। तो अब हम लोग यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे एल शेप में इसको क्रॉस करके अब हम लोग पहुँच चुके हैं मेन एरिया में। आप यहाँ देख रहे हैं बिल्कुल सामने जो है ये उनका महल है। यहाँ पे जो देख रहे हैं ये जो दोनों साइड आप देख रहे हैं, ये एक विंटर के लिए रूम होता था उनका और एक समर के लिए। तो इस तरीके से उनके अलग अलग रूम थे। अब हम पहुँच चुके हैं जामा मस्जिद में। यहीं पर ही फतेहपुर सीकरी के अंदर ही आपको थोड़ी दूर चल के जामा मस्जिद मिलेगी, उसके साथ में ही बुलंद दरवाज़ा है। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, आप सामने देख रहे होंगे ये कब्रगाह है। उन्होंने इन्हीं से आकर प्रे किया, उनसे दुआ की। लेकिन जो वाइट मार्बल में दरगाह को अकबर ने लाल पत्थर से बनवाई थी, जहांगीर बड़ा हुआ उसने लाल पत्थर बनवाकर वाइट मार्बल लगाई। तो दरगाह में लोग जाते हैं, वहाँ कोई टिकट नहीं लगता है। अपने परिवार के नाम से लोग वहाँ कपड़े की चादर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, और इसी के अंदर जाली है जहाँ लोग मनोकामना का धागा बांधते हैं। जो भी मन्नत करते हैं वो यहाँ पूरा होता है। ऊपर में बुर्जा है, छोटा छोटा मीनार। उस टाइम पर लाइट नहीं था, मसाला लगाते थे रोशनी के लिए। नीचे में कमरे बनाए, 84 है 3 साइड। उस ज़माने में स्कूल थे यहाँ पर, लोगों ने आकर दुकान लगाई, इस कारण गवर्नमेंट ने बंद किया। 2 साल जैसे स्कूल उनके परिवार के लोग, सलीम चिश्ती फैमिली मेम्बर और अकबर के जो बुजुर्ग थे, उन लोगों का भी यहाँ कब्र था। तो वाइट मार्बल जहांगीर के समय का है, लाल पत्थर अकबर के समय का है। अकबर को लाल पत्थर इसलिए पसंद था, अकबर को यहाँ से एक लाल मिला, लाल मीन्स लड़का बेटा। तो अभी आप लोग यहाँ से डायरेक्टली आप दरगाह पर जाएंगे, लास्ट आप बुलंद अकबर ने उसको जीत की खुशी में बुलाया। एक लड़ाई जीते कानवे गुजरात अहमदनगर, वहाँ पर चांद बीबी को हराया गया था। उसकी खुशी में इस बुलंद दरवाजे को बनवाया। 1601 में स्टार्ट किया था गेट को बनाना, 1602 में कंप्लीट। 1 साल में ये बुलंद दरवाजे बनकर तैयार। सो फ्रेंड्स, मुझे फतेहपुर सीकरी में जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह लगी थी वो थी सूफ़ी सेंट सलीम चिश्ती जी की दरगाह। इतने पीसफुल जगह थी, आई मीन
वहाँ पे जो कव्वाली होती है उसको बैठ के सुनना इज़ सो मच पीसफुल। तो हम लोगों ने दरगाह में मत्था टेक लिया है, अपनी दुआएं मांग ली हैं और अब हम लोग चल रहे हैं बुलंद दरवाज़े की तरफ। जो यहाँ का लास्ट जो देखने वाली चीज़ है वो बुलंद दरवाज़ा है। वो कहीं जा नहीं सकते इसलिए खड़े हैं। पूछ लेना सर आगे से, पूरा गेट तभी आएगा। लाओ दो अच्छा लो दीवार में 9 दरवाजे थे जिसमें 8 गेट आम जनता के लिए था। बैकग्राउंड ये हमाम थे, इनको कहते हैं ना शाही हमाम, नहाने के लिए। अकबर का कहना था कोई भी मेरे गुरु की दरगाह में जाए तो लोग वहाँ पहले स्नान करें उसके बाद दरगाह पर जाएं। और ये इसका विक्ट्री गेट बुलंद दरवाज़ा है। इस गेट की हाइट है नीचे कार पार्किंग से ऊपर टॉप 175 है 176 फीट। और यहाँ आप लोग खड़े हुए यहाँ से हाइट 134 से 134 गेट का आर्च है वो 90 फीट का है, 90 फीट चौड़ाई है। बुलंद दरवाजे पर लिखी है ना राइटिंग ऑफ कुरान शरीफ अरबी लैंग्वेज। लेकिन आप लोग जिस जगह पर खड़े हुए अंदर से खा दिए खोखला, इसको पिलरों पर खड़ा किया सपोर्ट बाई पिलर, इसलिए बुलंद दरवाजा। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली। सो फ्रेंड्स, हम लोग पार्किंग एरिया में जैसे ही आए बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई, बट इस बारिश का भी अपना ही एक मज़ा था। और ऐसे ही हमारा फतेहपुर सीकरी का सफ़र जो है वो कंप्लीट होता है, पूरा होता है। हम लोग रात को यमुना एक्सप्रेस हाईवे लेके अपने घर पहुँचे डायरेक्टली। एंड फ्रेंड्स, बहुत मज़ा आया इस फतेहपुर सीकरी में, आप ज़रूर जाइए घूमने के लिए, बहुत खूबसूरत जगह है। सो फ्रेंड्स, हिस्ट्री अपने आप में एक खूबसूरत चीज़ है, उसको जानने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू से वाओ। बाय बाय फ्रेंड्स।